दोस्तों पिछले कुछ टाइम से हार्ट अटैक के केसेस लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। कुछ लोगों को जिम में हार्ट अटैक आ रहा है, कुछ लोगों को कोचिंग में हार्ट अटैक आ रहा है, कुछ लोगों को घर पर हार्ट अटैक आ रहा है, तो कुछ लोगों को पब्लिक प्लेस में हार्ट अटैक आ रहा है। इस तरह के इंसिडेंट्स में सबसे कंसर्निंग बात यह है कि ज्यादातर लोगों की जो उम्र है वो काफी कम देखने को मिल रही है। कुछ लोगों की उम्र 50 साल से कम होती है, कुछ लोगों की उम्र 40 साल से कम होती है, तो कुछ लोगों की उम्र 30 और 20 साल से भी कम देखने को मिल रही है। हार्ट अटैक्स के ये इंसिडेंट्स लोगों के मन में काफी सारे सवाल खड़े करते हैं, जैसे कि कम उम्र में हार्ट हेल्थ के बिगड़ने और हार्ट अटैक आने के पीछे असली वजह क्या हो सकती है। अगर हार्ट हेल्थ बिगड़ रही हो तो इसके बारे में कैसे पता लगाया जा सकता है, और वो कौन से तरीके हैं जिनसे हम अपनी हार्ट हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं और हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट जैसे सीरियस हेल्थ कॉम्प्लिकेशन से खुद को बचा सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं इन्हीं सब सवालों पर विस्तार से बात करने वाला हूँ और कुछ ऐसी टिप्स शेयर करने वाला हूँ जो हमारी हार्ट हेल्थ को इम्प्रूव करने और हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट जैसी सीरियस हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करने में काफी ज्यादा इफेक्टिव साबित हो सकती हैं। साथ ही इस वीडियो के एंड में हम कुछ ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में भी जानेंगे जो हार्ट हेल्थ को बेहतर रखने में काफी ज्यादा असरदार साबित हो सकती हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए ताकि आप सभी चीजों को ठीक तरीके से समझ पाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अंकित आगरकर इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों हार्ट हमारे वाइटल ऑर्गन्स में से एक है और हमारी सर्कुलेटरी सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। ये पूरा सिस्टम बेसिकली 3 चीजों से मिलकर बना होता है। पहला है हार्ट, जिसका काम है ब्लड को पंप करना। दूसरा है ब्लड वेसल्स, जिनके सहारे ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो पाता है। और तीसरा है खुद ब्लड, जिसके जरिए हमारे पूरे शरीर को ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन सप्लाई हो पाता है। सो बेसिकली हमारे पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को प्रॉपरली मैनेज करने का काम सर्कुलेटरी सिस्टम का है। और इस पूरे सिस्टम में सबसे मुश्किल काम हमारे हार्ट का है, क्योंकि हार्ट को लगातार ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करके पूरे शरीर में भेजना होता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करके लंग्स में भेजना होता है, ताकि लंग्स में पहुंचकर ये ब्लड दोबारा से ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्सीजनेटेड हो सके और वापस से इसे पूरी बॉडी में भेजा जा सके। इस पूरी प्रोसेस को प्रॉपरली मैनेज करने के लिए हार्ट को नॉर्मली 1 मिनट में लगभग 70 से 100 बार कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होना पड़ता है। इसी चीज को हम दिल का धड़कना या हार्ट बीट भी कहते हैं। अगर हम लगभग 70 बीट्स पर मिनट के हिसाब से कैलकुलेट करें तो हमारा हार्ट 24 घंटे यानी एक दिन में लगभग 1 लाख बार धड़कता है। एक साल में लगभग 35 मिलियन यानी कि अप्रोक्सीमेटली 3.5 करोड़ बार धड़कता है। और इंसान की एवरेज लाइफ 70 साल होती है। उस हिसाब से 70 साल में हमारा दिल लगभग 2.5 बिलियन यानी कि तकरीबन 250 करोड़ बार धड़कता है। इन नंबर से आप इतना तो समझ ही सकते हैं कि हमारे पूरे शरीर में ब्लड फ्लो को प्रॉपरली मेंटेन करने और हमें जिंदा रखने के लिए हमारे हार्ट को लगातार बिना रुके कितनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम में से ज्यादातर लोग गलत लाइफ स्टाइल और गलत डाइट की वजह से हार्ट की हेल्थ को समय से पहले बिगाड़ लेते हैं और हार्ट के मुश्किल काम को आसान बनाने की बजाय इससे और ज्यादा मुश्किल बना देते हैं, जिसकी वजह से बहुत से लोगों को हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट जैसे सीरियस हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस फेस करने पड़ते हैं। हार्ट अटैक का मेन कारण होता है कोरोनरी आर्टरीज में ब्लॉकेज का डेवलप होना। कोरोनरी आर्टरीज बेसिकली उन ब्लड वेसल्स को कहते हैं जो हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई करती हैं। जब हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स जैसे सब्सटेंस बढ़ने लगते हैं तो एक टाइम के बाद ये कोरोनरी आर्टरीज में जमा होने लगते हैं और ब्लड के फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन डेवलप करने लगते हैं। इसे ही हम ब्लॉकेज का डेवलप होना कहते हैं। कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स जैसे सब्सटेंस का हमारे ब्लड में बढ़ जाने के पीछे सबसे बड़ा कारण होता है हमारा गलत खान पान, जिसकी बात हम इस वीडियो में आगे करने वाले हैं। पहले हम ब्लॉकेज को समझ लेते हैं। दरअसल शुरुआत में ब्लॉकेज के डेवलप होने का कुछ पता नहीं चलता, लेकिन जब आर्टरीज 80-90% तक ब्लॉक हो जाती हैं तो सिम्टम्स आना चालू होते हैं, जैसे कि चलने या सीढ़ियां चढ़ने पर सांस फूलना, चेस्ट के लेफ्ट साइड में दर्द होना, सीने में भारी और जकड़न सा महसूस होना। ये सब कोरोनरी आर्टरीज में ब्लॉकेज होने के कॉमन सिम्टम्स हैं। जब धीरे धीरे हार्ट को सप्लाई करने वाली आर्टरीज 100% ब्लॉक हो जाती हैं तो इससे हार्ट की ब्लड सप्लाई कंप्लीटली ब्लॉक हो जाती है। इसी कंडीशन को हम हार्ट अटैक कहते हैं, जिसकी वजह से हार्ट को काम करने में दिक्कत होती है, जिससे सीवियर चेस्ट पेन होता है और तुरंत सही इलाज ना मिलने पर व्यक्ति की जान भी जा सकती है। कई बार ब्लॉकेज 100% नहीं भी होते हैं तब भी हार्ट अटैक आ जाता है। उसके पीछे रीजन ये होता है कि आर्टरीज में जो फैट जमा हो रहा होता है उसके ऊपर एक पतली सी लेयर होती है। कभी कभी हैवी एक्टिविटी या स्ट्रेस की वजह से ये लेयर फट जाती है और अगर किसी का ब्लॉकेज 50% था तो इसके फटने से वो 100% हो जाता है और हार्ट अटैक आ जाता है।
लेकिन समय रहते ब्लॉकेज को डिटेक्ट कर लिया जाए और अपनी लाइफ स्टाइल और डाइट में जरूरी बदलाव किए जाए तो इस तरह के सीरियस हेल्थ कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सकता है। ब्लॉकेज है या नहीं और हमारी हार्ट हेल्थ कैसी है, इसका पता लगाने के लिए हम कुछ चीजें कर सकते हैं। सबसे पहली जो चीज है वो है लिपिड प्रोफाइल। लिपिड प्रोफाइल एक टेस्ट होता है जिससे ब्लड में मौजूद कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स की मात्रा का पता चलता है। अगर ये नॉर्मल से ज्यादा है तो ये आपकी हार्ट हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। आपको अपनी लाइफ स्टाइल और खान पान में बदलाव करना चाहिए और कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स के नॉर्मल लेवल को मेंटेन करना चाहिए। दूसरी चीज जो हमारी हार्ट हेल्थ का पता लगाने में हमारी मदद कर सकती है वो है वॉकिंग। अगर आप 40 to 45 मिनट्स बिना रुके तेजी से वॉक कर सकते हैं तो इसका मतलब है कि आपका हार्ट हेल्दी है। तीसरी चीज, जिन लोगों को भी ब्लॉकेज होने का डाउट है वो सबसे पहले कार्डियोलॉजिस्ट से जरूर मिले, उनसे सिटी एनजीओ के बारे में जाने और ब्लॉकेज को डिटेक्ट करने के लिए सिर्फ सिटी एनजीओ ही करवाए। सिटी एनजीओ एक टेस्ट होता है जो सबसे सेफ, एक्यूरेट और आसान तरीका है ब्लॉकेज को पता लगाने का। जनरली ब्लॉकेज को डिटेक्ट करने के लिए एंजियोग्राफी सजेस्ट की जाती है, बट ये सबसे खराब और रिस्की तरीका है ब्लॉकेज को डिटेक्ट करने का। इसलिए जब भी किसी को ब्लॉकेज को लेके डाउट हो तो सिटी एनजीओ ही करवाएं, खासकर तब जब आपकी कंडीशन स्टेबल हो, कोई इमरजेंसी ना हो और आप सिर्फ अपनी कार्डियक हेल्थ को इन्वेस्टिगेट करवाना चाहते हो। चौथी चीज जो हम कर सकते हैं वो है अपने ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर लेवल्स को समय समय पर चेक करवाना। अगर ये नॉर्मल है तो ठीक है, अदरवाइज इन्हें अपने नॉर्मल लेवल पर रखने के लिए जरूरी स्टेप्स फॉलो करें। नाउ द क्वेश्चन इज कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि हमारी हार्ट हेल्थ लंबे समय तक अच्छी रहे। इस चीज को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि वो कौन सी चीजें हैं जो हमारी हार्ट हेल्थ को बिगाड़ सकती हैं। सो बेसिकली सबसे पहले तो उन लोगों में हार्ट डिजीज डेवलप होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं जिनकी फैमिली में जेनेटिकली यानी कि आनुवंशिक रूप से दिल की बीमारियां चले आ रही हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ हैबिट्स ऐसी हैं जो हमारी कार्डियक हेल्थ ही नहीं बल्कि हमारी ओवरऑल हेल्थ को बिगाड़ने में सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हो सकती हैं। इन आदतों में सबसे पहली आदत है सेडेंटरी लाइफस्टाइल। दोस्तों, सेडेंटरी लाइफस्टाइल का मतलब है ऐसी जीवन शैली जिसमें आप शरीर को थकाने वाला काम बिल्कुल नहीं करते हैं, बहुत ही कम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं और आपका ज्यादातर समय बैठे या लेटे हुए गुजरता है। दूसरी आदत है अनहेल्दी चीजों का ज्यादा सेवन करना, जैसे कि प्रोसेस्ड फूड, पैकेज्ड फूड, डीप फ्राइड फूड, स्वीट्स और हर वो चीज जिनमें हाई सैचुरेटेड फैट होता है, एक्सेसिव ऑयल होता है, हाई शुगर और हाई सॉल्ट होता है। साथ ही अल्कोहल कंज्यूम करना, स्मोकिंग करना और दूसरी नशे वाली चीजें कंज्यूम करना, ये सब आपकी हार्ट हेल्थ और ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। लगातार सेडेंटरी लाइफस्टाइल फॉलो करने और अनहेल्दी डाइट लेने से मोटापा, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट डिजीज, मेंटल हेल्थ इश्यूज, ब्रेन स्ट्रोक्स, कैंसर और इस तरह की बहुत सी कॉम्प्लिकेटेड हेल्थ प्रॉब्लम्स के डेवलप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब बात आती है कि हम ऐसा क्या करें कि अपनी कार्डियक हेल्थ को बेहतर रख पाएं और हार्ट प्रॉब्लम से खुद को सुरक्षित रख पाएं। तो इसके लिए सबसे पहली चीज जो हमें करना चाहिए वो है वॉकिंग। दोस्तों, आजकल लोगों की पैदल चलने की आदत काफी कम हो गई है जो हमारी हार्ट हेल्थ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वॉकिंग एक सबसे आसान और सबसे बेहतरीन कार्डियक एक्सरसाइज है और इसलिए हमें हर रोज एटलीस्ट 40 to 45 मिनट बिना रुके तेजी से वॉक करने की आदत बनानी चाहिए। इसलिए मॉर्निंग या इवनिंग जब भी आप कंफर्टेबल हो जरूर वॉक करें। अगर पैदल चलने की हैबिट नहीं है तो पहले 10 मिनट से स्टार्ट करें और धीरे धीरे टाइम को बढ़ाकर इसे 40 से 45 मिनट तक ले जाएं। दूसरी फिजिकल एक्टिविटी जो हम सभी को करना चाहिए वो है योगा। ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि योगा हमारी मेंटल और फिजिकल हेल्थ को अच्छा रखने में बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। योगा से आपकी बॉडी काफी ज्यादा एनर्जेटिक बनती है। बाबा रामदेव का एनर्जी लेवल तो आपने देखा ही होगा, कैसे रणवीर सिंह को उठाकर घुमा दिया था। तो इस तरीके का एनर्जी लेवल चाहिए तो योगा जरूर करें और फिजिकली एक्टिव रहें। साथ ही योगा करने से बॉडी फ्लेक्सिबल बनती है और फ्लेक्सिबल बॉडी में मसल पेन और जॉइंट कंप्लेंट्स डेवलप होने के चांसेस भी बहुत कम होते हैं। सो योगा से आपकी इंटरनल हेल्थ इंप्रूव होती है, आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल बनती है, आपका एनर्जी लेवल बढ़ता है, आपका माइंड काल्म होता है, हेल्दी वेट मेंटेन रखने में हेल्प मिलती है और इससे आप काफी हेल्दी और रिलैक्स्ड फील करते हैं।
इसलिए हर रोज 40 to 45 मिनट्स योगा करने की आदत जरूर बनाएं। जिन लोगों ने कभी योगा नहीं किया है उन्हें शुरू में दिक्कत होगी, बट आप 10 से 15 मिनट की योगा रूटीन से शुरू करें, फिर धीरे धीरे इसे अपने डेली रूटीन का हिस्सा बनाएं और टाइमिंग को बढ़ाकर एटलीस्ट 40 मिनट्स तक ले जाएं। तीसरी चीज जो हमें करना बहुत जरूरी है वो है अपनी खान पान की आदतों में सुधार करना। इसके लिए हमें सबसे पहले अनहेल्दी चीजों को खाना कम कर देना चाहिए या फिर हो सके तो कम्प्लीटली बंद कर देना चाहिए। बट कम्प्लीटली बंद करने वाला काम तो हर कोई शायद नहीं कर पाएगा, इसलिए शुरू में कोशिश ये करें कि धीरे धीरे अनहेल्दी फूड्स को कंज्यूम करना कम करें और अपने अनहेल्दी खाने को हेल्दी खाने से रिप्लेस करने की आदत डेवलप करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर कुछ मीठा खाने का मन हो तो उसकी जगह पर रॉ फ्रूट्स खाने की आदत बनाएं। तली हुई और ऑयली चीजें खाने की जगह पर बॉइल्ड चीजें खाने की आदत बनाएं। पैकेज्ड फूड्स, आइसक्रीम्स, कोल्ड ड्रिंक्स, पिज्जा, बर्गर, पास्ता, नूडल्स, चॉकलेट्स, बिस्किट्स, पेस्ट्रीज, इस तरह की अनहेल्दी चीजें कम से कम कंज्यूम करें और अपनी डाइट में घर के बने लेस ऑयली फूड्स, वेजिटेबल्स, सभी तरह के अनाज, दालें और फ्रेश फ्रूट्स को शामिल करें। चौथी चीज जो हमारी हार्ट हेल्थ को बेहतर रखने के लिए जरूरी है वो ये कि अगर आप अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, स्मोकिंग करते हैं या फिर कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस कंज्यूम करते हैं तो ऐसा करना कंप्लीटली बंद कर दें, क्योंकि किसी भी तरह के टॉक्सिक सब्सटेंस हार्ट के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। पांचवी चीज, स्ट्रेस लेना बंद करें, बिकॉज किसी भी चीज को लेकर अगर हम तनाव में रहते हैं तो ये भी हार्ट के लिए बिल्कुल सही नहीं है। एंड छठवीं चीज, रात में एटलीस्ट 8 घंटे सोने की आदत जरूर बनाएं। दोस्तों, ये वो 6 आदतें हैं जिनसे ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल और वजन जैसी चीजों को मेंटेन रखने में बहुत मदद मिलती है और शरीर लंबे समय तक स्वस्थ बना रहता है। अब हम जानेंगे कुछ ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जो हमारी हार्ट हेल्थ को बेहतर रखने में मददगार साबित हो सकती हैं। लेकिन इन दवाइयों को लेने से पहले अपने आसपास किसी होम्योपैथिक फिजिशियन से जरूर कंसल्ट करें, क्योंकि बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए सही पोटेंसी और सही डोज सिलेक्ट करना पॉसिबल नहीं है। दोस्तों, पहली मेडिसिन है रॉवल्फिया सर्पेंटिना, जो हाई ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखने में काफी ज्यादा इफेक्टिव हो सकती है। हाई ब्लड प्रेशर हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट जैसी चीजों के लिए काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है और इसीलिए इसके नॉर्मल लेवल को मेंटेन रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरी मेडिसिन जो यहाँ पर हाइपरटेंशन के लिए यूज की जा सकती है वो है ग्लोनाइन। ये भी एक अच्छी मेडिसिन है हाइपरटेंशन को मैनेज करने के लिए। इसके अलावा आर्टरीज में ब्लॉकेज कोलेस्ट्रॉल की वजह से डेवलप होते हैं, तो हाई कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए और नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन रखने के लिए भी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन होती हैं, जिसमें पहली मेडिसिन है लेसिथिन, जो कि कोलेस्ट्रॉल को ब्रेक डाउन करती है, फैट को ब्रेक डाउन करती है और हमारी सेल्स को हेल्प करती है कोलेस्ट्रॉल और फैट को सही तरीके से यूटिलाइज करने में, जिससे कि कोलेस्ट्रॉल लेवल मेंटेन किए जा सके। दूसरी मेडिसिन है जिनसेंग, जो कि कोलेस्ट्रॉल को कम करने में इफेक्टिव हो सकती है। तो दोस्तों, ये थी वो होम्योपैथिक दवाइयां और कुछ नेचुरल तरीके जो हमारी हार्ट हेल्थ और ओवरऑल हेल्थ को बेहतर रखने में सबसे ज्यादा असरदार हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव और वैल्यूएबल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नई जानकारियों के साथ में।